तुर्किया और शाम शदीद जल्जले से लरज उठे। अमवात 237 तक जा पहुंची। सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए। तबाहकुन 7.9 शिद्दत के जल्जले से कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। जल्जले से सड़कें तबाह होने से इमदादी टीमों को मुतासरा इलाकों में पहुंचने तक मुश्किलात का सामना। हुक्काम के मुताबिक तुर्किया की 100 साल तारीख के सबसे शदीद जल्जले की गहराई 17.9 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज़ तुर्किया के जनूब मशरकी सूबे गाजियान के करीब था। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया में शदीद जल्जले से होने वाले नुकसानात पर रंजो गम का इजहार किया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान अपने ब्रादर मुल्क तुर्किया के अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन ताउन करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद के खिलाफ मोचको और लसबेला में दर्ज मुकदमात मुअत्तल कर दिए। मुकदमात पर पुलिस को कार्रवाई से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की दरखास्तों पर समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की। अदालत ने इस्तफसार किया कि एक ही वक़ूए पर मुख्तलिफ शहरों में FIR कैसे दर्ज हो सकती है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जेल भरो तहरीक शुरू करने पर राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को गिरफ्तारी से खबरदार कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI ने जेल भरो तहरीक शुरू की तो हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। मुल्तान में पार्टी कन्वेंशन में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने PTI क़यादत को मुल्क के लिए मसाइल पैदा करने पर तनकीद का निशाना बनाया। वजीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान को इसी सेल में रखा जाएगा जहाँ मुझे गिरफ्तारी के वक्त रखा गया था। 5 के टोले ने सांप पाला, अब यही इन्हें डस रहा है। मरीम नवाज का मुल्तान वर्कर्स कन्वेंशन में तनकीद से भरपूर खिताब। कहा 2 घंटों की गिरफ्तारी में ये बिलक बिलक कर रो रहे हैं। इनकी रोती शक्लें देखकर मुझे नवाज शरीफ पर फख्र होता है। हमने कई माह जेल गुजारी मगर इनकी तरह रोए नहीं। सियासतदान रोता नहीं बल्कि डट कर मुकाबला करता है और जीतता है। मरीम नवाज का कहना था कि आवाम की मुश्किलात को देखकर हमें बहुत दुख है। घड़ी चोर ने न सिर्फ घड़ी चोरी की बल्कि पाकिस्तान को हर जगह नुकसान पहुंचाया। मरीम नवाज बोली, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने एतराफ़ किया कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ। ब्लंडर का एतराफ़ काफ़ी नहीं, ये जो दाग सियासत पर लगाया है इसको धोना पड़ेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 5 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ दिफाई मामलात से मुतल्लिक इजलासों में शिरकत, दिफाई हुकाम और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। जनरल आसिम मुनीर विल्टन पार्क में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन पहुंचे हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। सिफारती हुकाम के मुताबिक दुबई कौंसल खाने ने मैयत मुंतकिल करने के लिए NOC जारी कर दिया और इनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया। सफारती हुकाम ने बताया कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत रावलपिंडी रवाना की जाएगी। अहल खाना के ज़राए के मुताबिक परवेज मुशर्रफ की मैयत अल मखतूम एयरपोर्ट से रवाना की जा रही है। साबिक आर्मी चीफ गुज़श्ता रोज़ गैर मामूली बीमारी के साथ तवील जंग के बाद इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र 79 बरस थी। उसामा सत्ती कत्ल केस में 2 साल बाद अदालत का बड़ा फैसला। 2 मुजरिमों को सजाए मौत जबकि 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने उसामा सत्ती केस का महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने मुजरिमान इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा को सजाए मौत जबकि सईद अहमद, शकील अहमद और मुदस्सिर मुख्तार को उम्र कैद के साथ साथ 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। उसामा सत्ती कत्ल केस में सजा पाने वाले तमाम मुजरिमान का ताल्लुक इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस से है। 22 साल नौजवान उसामा सत्ती को जनवरी 2021 में श्रीनगर हाईवे पर रात 1:30 बजे कत्ल किया गया था। डॉलर की बढ़ती कीमत में चंद रोज से इजाफे के बाद अचानक बड़ी कमी आ गई। कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत ₹2.57 कमी के बाद इंटरबैंक में ₹274 हो गई। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 274 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,700 की सतह पर मौजूद। लाहौर हाई कोर्ट ने PTA को विकीपीडिया के बाद मजीद मुतनाज़ वेबसाइट्स ब्लॉक करने की इजाज़त दे दी। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत आलिया ने PTA को मजीद मुतनाज़ वेबसाइट्स ब्लॉक करने की इजाज़त देते हुए वफाकी हुकूमत समेत दीगर से 16 फरवरी को रिपोर्ट्स तलब कर लीं। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने दोस्ताना मैच में पेशावर ज़ल्मी को 3 रन से हरा दिया। अकबर बुगटी क्रिकेट स्टेडियम में कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान दोस्ताना T20 मैच खेला गया। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 185 रन का हदफ दिया। जवाब में पेशावर ज़ल्मी सनसनीखेज मुकाबले के बाद 181 रन पर आउट हो गई। एशिया कप होगा तो पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डट गया। बहरीन में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने भारतीय बोर्ड पर वाज़ेह कर दिया कि अगर एशिया कप मुतासिर हुआ तो भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी पर भी डेड लॉक होगा। एशिया कप के वेन्यू के हवाले से फैसला मार्च में किया जाएगा। एशिया कप 2023 पाकिस्तान में शेड्यूल है मगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकूमत की इजाज़त का बहाना बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार कर चुका है।
अरूज आफ्ताब ग्रैमी अवार्ड्स में परफॉर्म करने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बन गई। पाकिस्तानी गुलकारा ने दुनियाई मौसीकी के आला तरीन ग्रैमी अवार्ड्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। गुज़श्ता साल अपने मशहूर गाने मोहब्बत से ग्रैमी में बेहतरीन ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी निजात अरूज आफ्ताब दूसरा ग्रैमी अवार्ड हासिल करने में नाकाम हो गई।